हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो हमने पिछला वीडियो काफ़ी टाइम पहले अपलोड किया था, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बातें करते हैं। तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे के टॉपिक्स को कुछ को देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो आई एम राइटिंग एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी सभी ने पढ़ा वो, देखो सारी बुक्स जो है फिर जितने भी वीडियो में बना रहा हूँ उन सब का बेस है एफएमएस। ठीक है, एफएमएस बुक को फॉलो करते हुए मैंने वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर किए, तो उनको ही कंटिन्यू करते हैं। तो तुम भी उसी बुक को एक बार फॉलो कर सकते हो क्योंकि काफी इजी फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो इसमें तुम्हें एक्जियोमेटिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज डिफाइन होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी स्पेस। प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है, इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं या फिर हम इसको किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो तुमने बुक में देखा होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी स्पेस के बारे में लिखा है कि दिस इज डिफाइंड और वी कैन डिनोटेड बाय एस बी पी। ठीक है। अब तुमने जब भी देखा होगा प्रोबेबिलिटी स्पेस तो उसके बारे में तुम्हें पता होगा कि एस बी पी हम इस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एस क्या होता है, बी किसको डिनोट कर रहा है और पी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला तो हो गया हमारे पास एस, तो ये होता है सैंपल स्पेस। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद जो सेकंड चीज है हमारे पास बी, दैट थिंग इज रिटन एज और वी कैन से दिस इज नोन एज सिग्मा फील्ड। ओके। उसके बाद हमारे पास पी जो है, यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है पी, दिस पी इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है। अब देखो इन तीनों के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो तुम्हें सैंपल स्पेस के बारे में पता होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो अगर हम सैंपल स्पेस को अलग से लाके देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो हमारे पास कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट की जितनी भी आउटपुट्स आई थी और वी कैन से आउटकम। ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट जिसकी कम से कम दो आउटकम आए, ठीक है, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते थे। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में कुछ आउटकम्स आई होंगी। अब इन आउटकम्स को अगर मैं कॉम्बाइन कर देता हूँ, कैसे कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, सबका एक सेट बना के लिख देते हैं, तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। से मेरे पास एक कॉइन था, कॉइन को मैंने टॉस किया तो या तो मेरे पास हेड आ सकता था या फिर टेल, तो दो पॉसिबल आउटकम्स थे। ओके। तो सारी आउटकम्स को अगर मैं एक साथ में लिख देता हूँ तो से मैंने लिखा एच कोमा टी, दैट दिस थिंग विल बी द सैंपल स्पेस। ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया या फिर प्रोबेबिलिटी स्पेस हो गया, सॉरी, जो प्रोबेबिलिटी स्पेस है उसका जो सबसे पहला एलिमेंट था एस, दैट इज सैंपल स्पेस, उसको हमने डिफाइन किया कि एस विल बी इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द आउटकम्स। ठीक है, सबसे पहली बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बी के ऊपर। तो मेजरली बी के बारे में समझना होगा, जो नियरली काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि बी होता क्या है। तो हम बी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये बी है ये क्या चीज होती है, सिग्मा फील्ड। मतलब भाई ऐसा क्या है इस चीज के अंदर की जो हमें समझ ही नहीं आ रहा इतने टाइम से। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले तुम्हें एक चीज देखनी होगी कि इवेंट क्या होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, तुम्हें क्या देखना होगा कि इवेंट क्या होती है। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसके रेस्पेक्ट में एक सैंपल स्पेस जनरेट हुआ होगा एस। ठीक है। अब कोई भी इवेंट होगी, से ए कोई इवेंट थी मेरे पास, तो हमें पता है कि ए कहां से निकली होगी, यहां से, इस सैंपल स्पेस से। ठीक है, लाइक सैंपल स्पेस हो सकता था, लाइक डाई को थ्रो किया मैंने। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास सैंपल स्पेस आया होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये सैंपल स्पेस आ गया। अब मेरे पास इवेंट ए क्या होगी, इवन नंबर। ठीक है, कि मैंने डाई को रोल किया था, तो इवेंट ए इन्होंने डिफाइन की कि हमारे पास जो इवेंट जो आउटकम आ रही होगी या फिर अपर फेस आ रहा होगा वो इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास ए इवेंट बनेगी उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, 2, 4, 6। ठीक है, सो बेसिकली जो इवेंट होती है वो एक सबस्पेस सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ठीक है, सो इवेंट ई इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, और वी कैन राइट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है। अब इसके बाद एक नई चीज आती है कि पावर सेट क्या होता है।
तो सभी ने 12th में पढ़ा होगा, 11th के मैथ में आता था। सबसे पहले यूनिट सेट थ्योरी होती थी। तो सेट थ्योरी में हम सबने देखा है कि पावर सेट क्या होता है, कि मेरे पास कोई भी सेट था एस, ठीक है, ये कोई सेट हो गया, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ हमारे पास क्या होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है। अब अगर मैं इन सारे सबसेट्स, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सब सबसेट्स का एक सेट बना देता हूं, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस इज पावर सेट ऑफ एस, ठीक है। ये चीजें हमने 12th लेवल पे या फिर 11th लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो पावर सेट क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, और वी कैन से दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट एस, ठीक है। ये चीज यहां तक आई गेस समझ में आएगी कि इवेंट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। अभी मैंने बोला कि इवेंट ई था हमारे पास, दिस इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस, सो वी कैन राइट दिस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द पावर सेट ऑफ एस, क्योंकि पावर सेट ऑफ एस होगा उसमें इसके सारे के सारे सबसेट होंगे, और ई क्या है, बेसिकली एक सबसेट ही है एस का, सो बेसिकली ई विल बी फ्रॉम पावर सेट ऑफ एस, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिग्मा फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा बी, दिस इज सिग्मा फील्ड, ठीक है। तो सिग्मा फील्ड के अगर बारे में हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली द सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे या फिर ध्यान से देखेंगे, मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा, मैंने लिखा कि हमारे पास जो सिग्मा फील्ड होता है दैट इज बी, दिस इज बेसिकली सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एस, ठीक है। तो एस का मेरे पास सेट था, इसके कुछ पावर सेट बनेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इवेंट ई जो हमने डिफाइन की थी, दिस इज बेसिकली सबसेट ऑफ एस, और वी कैन से दिस इज बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ एस, ठीक है। तो इवेंचुअली अगर इसको तुम थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में समझना चाहोगे तो क्या समझ में आ रहा होगा, अभी इसने लिखा कि जो सिग्मा फील्ड होता है दिस इज बेसिकली सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एस, ओके। तो पावर सेट मेरे पास ये था, तो इसका कोई मेरे पास सबसेट आया होगा, ठीक है। उस सबसेट को मैंने बी बोला, और बेसिकली जो इवेंट होगी वो इस बी से आ रही होगी, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज तो समझ में आएगी कि जो सिग्मा फील्ड होता है पावर सेट का सबसेट होता है, ओके। सबसे पहली बात जो नोट करने की थी वो तो ये होगी। अब उसके बाद हाँ भाई, इसके जो पावर सेट होगा इसके तो बहुत सारे सबसेट होंगे, ठीक है, मैनी सबसेट्स, ठीक है। तो क्या हम इसके हर एक सबसेट को सिग्मा फील्ड बोल देंगे, ठीक है। सोचने वाली बात है कि देखो एक पावर सेट हो गया, उसके बहुत सारे सबसेट होंगे। अब क्या इसके जितने भी सबसेट आएंगे, क्या हम उन हर सबसेट को सिग्मा फील्ड बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। अब जो सिग्मा फील्ड होगा, और वी कैन से दिस सिग्मा फील्ड, और बेसिकली ए सबसेट ऑफ एस, इसको हम सिग्मा फील्ड कब बोलेंगे, उसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि इसके अंदर एस और फाइव मस्ट बिलोंग टू बी, ठीक है। अब देखो हमारा जो पावर सेट होगा, तुमने पावर सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पावर सेट बेसिकली कुछ नहीं होता, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो मेरे पास एस था, मान लेते हैं इसके अंदर ए और बी, ये दो एलिमेंट थे, तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 2, बेसिकली 4। तो सबसे पहला सेट हो गया दिस, दूसरा एस, उसके बाद ए, उसके बाद बी, एंड कंप्लीट, ठीक है। तो पावर सेट कुछ इस फॉर्म में डिफाइन होता है। अब मैंने बोला कि जो बी होगा दिस इज बेसिकली सबसेट ऑफ पावर सेट, इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब इसके सबसेट के ऊपर इसने कंडीशन बोली कि हम कौन से वाले सबसेट को बी बोलेंगे, और वी कैन से सिग्मा फील्ड बोलेंगे। सबसे पहली कंडीशन कि अगर इसके अंदर फाई और एस बिलोंग करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज बी। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है कि अगर मेरे पास जो इवेंट ए, और वी कैन से एलिमेंट ए, ठीक है, अगर कोई ए था वो बिलोंग कर रहा होता है बी के अंदर, देन दिस इंप्लाइज जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा दिस मस्ट बिलोंग टू बी। ये सेकंड कंडीशन हो गई इसकी, ठीक है। जैसे हम ये वाली कंडीशन देखते हैं कि अगर मेरे पास एस बिलोंग कर गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव, ये बिलोंग कर रहा है, अगर फाइव बिलोंग कर गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बिलोंग करेगा। सो बेसिकली अगर हम खाली एक वो सबसेट लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक है एस और एक है फाइव, तो इसको तुम देख सकते हो कि इसने पहली कंडीशन भी फुलफिल की और सेकंड कंडीशन भी फुलफिल की, ठीक है। तो जो हमारे पास बी था दैट इज सिग्मा फील्ड, इसकी कुछ कंडीशंस होती है जिसके बारे में अभी हमने दो कंडीशन देखी, आई होप ये समझ में आई होंगी।
इसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन, और वी कैन से जो थर्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर मेरे पास A1 A2 डॉट 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 AN ये कुछ इवेंट्स है जो बी के अंदर बिलोंग कर रही होती है, ठीक है। बी क्या था, सिग्मा फील्ड। इसको सिग्मा फील्ड होने के लिए कंडीशंस बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कुछ इवेंट्स थी, अगर वो मेरे पास बिलोंग कर रही है बी के अंदर, देन दिस इंप्लाइज इनका जो यूनियन होगा आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n ai दिस मस्ट बिलोंग टू बी, ठीक है। तो वापस सबसे सिंपल वाला केस लेते हैं जो हमने अभी अभी यहाँ पे देखा। कौन सा केस, ये वाला, कि अगर मैं सबसेट को सिर्फ ये सिंपल सा सबसेट ले लेता हूं कि मेरे पास सबसेट के अंदर दो ही एलिमेंट है। अब इसको अगर हम यहां से सेटिस्फाई करना देखें तो स्टार्ट करते हैं कि एस और फाई इसके अंदर है, ओके। अगर मेरे पास ए इवेंट होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो एस का कॉम्प्लीमेंट ये रहा और फाई का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका भी अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो एस यूनियन फाई क्या होगा, बेसिकली एस होगा, ठीक है। तो एस इसके अंदर है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्मा फील्ड होता है दैट इज नोन एज बी, ये कुछ एक सबसेट होता है किसका, पावर सेट ऑफ एस का, और बेसिकली इसको तीन कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखी वो सेटिस्फाई करनी होती है। तो ये हमारे पास होता है कि सिग्मा फील्ड क्या होता है। अब ये तो सबसे पहली कंडीशन होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक ही एग्जांपल लेके देखा कि कौन सा सिग्मा फील्ड हम डिफाइन कर रहे थे। तो अभी तुमने देखा होगा कि इसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे ही, एक एस और एक फाई, ठीक है। और हमने जो यहाँ पे बी लिया दैट इज सिग्मा फील्ड, वो यही लिया है। तो बेसिकली दिस इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड, ठीक है। तो सबसे छोटा जो सिग्मा फील्ड होगा वो ये होगा एस कोमा फाइव, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सोचो। बेसिकली इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास होता है पावर सेट ऑफ एस, ठीक है। इसके बारे में सोचोगे कि लार्जेस्ट कैसे होगा। तो आई होप जो हमने अभी बताया बी के बारे में दैट इज सिग्मा फील्ड वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे आगे की चीज के ऊपर आते हैं। तो इसके आगे हमारे पास एक चीज डिफाइन थी, देखो हमने क्या क्या देखा, एस, बी और पी। अब यहाँ पे एस और बी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दीज आर डन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट पी, दैट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब यहाँ पे हम रोल करेंगे एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहली चीज तो कि यहाँ पे क्या कह रहा है या फिर इसका नाम ही क्या कह रहा है। अभी हमने लिखा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन। तो जहां पे भी फंक्शन लिखा होता है उसके बारे में तुम्हें पता होगा कि कोई भी फंक्शन होगा तो उसकी एक डोमेन होगी और एक रेंज होगी। सो बेसिकली पी जो हमारे पास फंक्शन होगा इसकी डोमेन होती है बी, दैट इज सिग्मा फील्ड, और रेंज होती है 0 से लेके 1 पर्टिकुलरली। तो इन पर्टिकुलर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिग्मा फील्ड सॉरी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है पी, उसकी डोमेन होती है बी, दैट इज सिग्मा फील्ड, और रेंज होती है 0 से 1, ठीक है। तो एक फंक्शन हो गया जिसके लिए हमने डोमेन भी डिफाइन कर दी, रेंज भी डिफाइन कर दी। तो फंक्शन के बारे में बेसिकली हमें यही चीज देखनी होती है कि उसकी डोमेन क्या थी, रेंज क्या थी। इसके बाद हमारे पास जब एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं तो उसके केस में तीन एक्सियोम्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को लेते हुए तीन एक्सियोम्स होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कि एक्सियोम्स क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सियोम हमारे पास होता है वो क्या बोलता है, पी ऑफ एस दैट थिंग विल बी वन, ठीक है। कि अगर हम पूरा सैंपल स्पेस ले लेते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी स्पेस की सैंपल स्पेस जनरेट हुआ होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी। इसको हम बोलते हैं एक्सियोम ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। कि सर्टेन इवेंट है भाई, इवेंट हुआ है तो सैंपल स्पेस तो जनरेट हुआ ही होगा। सबसे पहला एक्सियोम हमारे पास ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो एक्सियोम अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास ए इवेंट थी जो बिलोंग कर रही होती थी बी से, दैट इज सिग्मा फील्ड, ठीक है। कि कोई भी मेरे पास सिग्मा फील्ड थी, उस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में हमने प्रोबेबिलिटी स्पेस डिफाइन कर रखा था। तो अगर मेरे पास कोई इवेंट ए है जो सिग्मा फील्ड से आ रही होगी, देन पी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। कि अगर सर्टेन मतलब अगर इवेंट पॉसिबल इवेंट या फिर जीरो भी उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी अगर वो हैपन ही नहीं हुई तो, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ए इवेंट होगा जो सिग्मा फील्ड से आ रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। दैट मीन्स एक्सियोम ऑफ
नॉन नेगेटिव, ठीक है, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। आई होप ये चीज भी समझ में आई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड एक्सियोम के बारे में, तो थर्ड एक्सियोम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है, और डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कहने का मतलब इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ इवेंट्स हमने बोला कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN, कुछ n इवेंट्स बोली जो कि डिसजॉइंट इवेंट्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि ये इवेंट्स है, ये कहां से आ रही होंगी, बी से, ठीक है, दैट इज सिग्मा फील्ड। हमेशा याद रखना है कि जो भी इवेंट हमारी आ रही होंगी वो सब बी से आ रही होंगी, ओके। अब मैंने बोला कि कुछ डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटीज देखना स्टार्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, ठीक है, आई रनिंग फ्रॉम 1 is to n एंड हियर आई रनिंग फ्रॉम 1 is to n। ये हो गया कि मेरे पास कुछ इवेंट्स थी जो सारी डिसजॉइंट थी, ठीक है। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसजॉइंट इवेंट्स थी, तो अगर मेरे पास डिसजॉइंट इवेंट होंगी तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का अगर हम यूनियन लेते हैं और उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। सो दिस थिंग इज नोन एज एक्सियोम ऑफ एडिशन, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी स्पेस डिफाइन किया हमने, उसके बाद एस के बारे में बात की, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में अभी यहाँ पे बात की। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर हमने 3 एक्सियोम्स पढ़े, इन 3 एक्सियोम्स को समझना है, इनके बारे में याद करना है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कोई भी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो इस चीज को हमें याद रखना है। इससे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, इससे पहले हमने बात की थी बी के बारे में, दैट इज सिग्मा फील्ड। तो उसके बारे में मैंने समझाया, तो आई होप वो चीज भी समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद छोटी सी चीज और है हमारे पास, उसके बारे में और देख लेते हैं यहाँ पे इस वाले वीडियो में। तो वो क्या है हमारे पास, बुल्स इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बुल्स इनइक्वालिटी क्या बोलती है इसके बारे में बात करते हैं। तो बुल साहब ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ इवेंट्स होंगी, मतलब कोई भी सैंपल स्पेस जनरेट, मतलब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ होगा सबसे पहले, उसके रेस्पेक्ट में एक सैंपल स्पेस जनरेट हुआ होगा। तो जो सैंपल स्पेस मेरे पास जनरेट हुआ, ठीक है, इस स्पेस के रेस्पेक्ट में हमने कुछ इवेंट्स डिफाइन कर रखे कि A1 A2 डॉट 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 AN मेरे पास कुछ आर्बिट्रेरी इवेंट्स, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई भी इवेंट ले लो, वैसे सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया कि मैंने कॉइन टॉस किया था और मैं इवेंट ले रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे पास 1 आ गया 2 आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, कॉइन में हेड या टेल आएगा। तो एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में एक सैंपल स्पेस होगा, उस सैंपल स्पेस को देखते हुए मेरे पास कुछ इवेंट्स होंगे, ठीक है, मैंने n इवेंट्स ले ली वहां से। तो इन्होंने सबसे पहले जो एग्जाम दिया वो क्या कह रहा था, और वी कैन से इनइक्वालिटी दी, वो इनइक्वालिटी क्या बोलती थी कि अगर हम प्रोबेबिलिटीज करते हैं यूनियन ऑफ ए आई का, आई रनिंग फ्रॉम 1 is to n, ठीक है, कि मेरे पास n इवेंट्स थी, अगर मैं इनका यूनियन करके उसकी प्रोबेबिलिटी देखता हूं देन दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ p ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 is to n, ठीक है। अब ये चीज देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था एक्सियोम ऑफ एडिशन, उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बस वहां पे कंडीशन थी कि मेरे पास A1 A2 जो जो इवेंट्स थी AN, इसके बारे में मैंने बोला था कि डिसजॉइंट होंगी, ठीक है। बस इस चीज को इन्होंने स्टैंडर्ड करके बोल दिया कि अगर मेरे पास कोई भी इवेंट होंगे जिनके बारे में कुछ भी हो कि हाँ डिसजॉइंट हो ना हो, इन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई अगर हम लेते हैं, दिस मस्ट बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 is to n p ऑफ ए आई, ठीक है। ये इनका सबसे पहली इनइक्वालिटी थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी इनइक्वालिटी जो दी वो दी इंटरसेक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला, तो इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आई आई रनिंग फ्रॉम 1 is to n, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ p ऑफ ए आई माइनस n माइनस आई रनिंग फ्रॉम 1 is to n, ठीक है। तो देखो बोल साहब ने क्या कहा था, इन्होंने बस 2 इनइक्वालिटी थी जिनका बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज हो जाता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाते हैं जो इनइक्वालिटी से ही सोल्व होने होते हैं। तो इसके लिए हमें इन इनइक्वालिटीज को याद करना है। एक इनइक्वालिटी इन्होंने दी यूनियन के ऊपर, एक दी इंटरसेक्शन के ऊपर। यूनियन के बारे में क्या बोला इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ पी ऑफ ए आई,
ठीक है, सबसे पहली जो इन्होंने इनइक्वालिटी दी। दूसरी दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आई रनिंग फ्रॉम 1 is to n, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ पी ऑफ ए आई माइनस एन माइनस वन। ठीक है, तो इन दो इनइक्वालिटीज को हमें याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म में इनका काफी बार यूज हो जाता है, तो इनको याद रखना है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीजें कवर की, उसके बारे में समरी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पे हमने पढ़ा एस बी पी के बारे में, जो प्रोबेबिलिटी स्पेस हुआ करता है। ठीक है, इसके अंदर हमने सैंपल स्पेस के बारे में देखा। उसके बाद हमने बी के बारे में देखा, दैट इज सिग्मा फील्ड। उसके बारे में हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में देखा। ठीक है, तो बेसिकली एक्सियोम प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जो हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर की। ठीक है, उसके बाद हमने बोल्स इनइक्वालिटी के बारे में देखा। ओके, सो आई होप ये वीडियो लेक्चर काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो इस वाले वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं। थैंक्स अ लॉट।